हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। इसका एग्जांपल्स करने वाले हैं। तो पहला एग्जांपल है, इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू बी सी, प्रूव दैट ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ये हमें प्रूव करना है। और ये जो हमने लाइन खींची गई है, जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है किसको, ए बी को और ए सी को, किस पॉइंट पे, डी और ई पॉइंट पे। ये जो डी और ई पॉइंट है, ये जो लाइन बनी हुई है, ये पैरेलल है बी सी के, ये हमें गिवन है। और हमें प्रूफ करना है ए डी से ए बी का रेशियो और ए ई से ए सी का रेशियो। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गिवन में क्या हमें दिया हुआ है। उसके पहले मैं आपको ये जो दोनों थियरम था 6.1 6.2 का, वो थियरम थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये एग्जाम्पल में वही काम आने वाला है। तो जो थियरम का बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम बीपीटी, ये 6.1 में था। इसमें कहता है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, मैं मान लेती हूँ, इसका नाम दे देती हूँ ए बी सी। दो लाइन इंटरसेक्ट, दो पॉइंट, एक लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है दो साइड के, मतलब ट्राइंगल के दोनों साइड को एट पॉइंट डी एंड ई पे, मैं मान लेती हूँ ये। तो इस केस में ये था कि यहाँ पे हमें ये दिया था कि जो लाइन है डी ई, ये पैरेलल था बी सी के। डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, ये हमें गिवन था इस थियरम में। हमें ये प्रूफ करना था कि जो ए डी है, ए डी से डी बी और ए ई से ई सी का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। ये थियरम किस में था, 6.1 में था, जिसको हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसका जस्ट कन्वर्स था 6.2 में। 6.2 में ये कहता है कि आपको उल्टा दिया होगा, जैसे यहाँ पे ये दिया होगा कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये दिया था कि गिवन था कि ये रेशियो बराबर है। तो ये हमें प्रूव करना था कि ये जो लाइन होगी डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी होगी, ये हमें प्रूव करना था। इसका कन्वर्स था दूसरा थ्योरम। ठीक है, तो ये थ्योरम इसमें काम लगने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम देखते हैं गिवन में क्या दिया हुआ है। गिवन में हमें एक चीज़ दी हुई है कि जो ये लाइन है डी ई, वो पैरेलल है बी सी के, क्योंकि उस एग्जाम्पल में ही बता दिया है, क्वेश्चन में ही, कि जो डी ई है पैरेलल है बी सी के। अगर ऐसा है तो थ्योरम के हिसाब से बाई, हम ऐसा लिख सकते हैं बी पी टी। इसके हिसाब से मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि जो ए डी है अपॉन डी बी इक्वल होगा ए सी ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये दोनों रेशियोज कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये हम थियोरम के थ्रू हमने ये निकाला। अब क्या करेंगे, इसको हम रिवर्स करेंगे, मीन्स उल्टा करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डी बी अपॉन, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, ए डी से ए बी का रेशियो, फिर दूसरा करना है ए ई से ए सी का रेशियो। ठीक है, तो उसको हम प्रूफ कर रहे हैं। तो इसको मैं क्या कर रही हूँ, जस्ट रिवर्स कर रही हूँ। तो डी बी अपॉन ये हो जाएगा ए डी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ई सी अपॉन ए ई। नेक्स्ट स्टेप करेंगे, इसमें दोनों साइड हम ऐड करेंगे, एडिंग 1 ऑन द बोथ साइड। दोनों साइड में हम क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी बी अपॉन ए डी प्लस 1 इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई प्लस 1। इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, डी बी, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डी बी प्लस ये हो जाएगा इधर ए डी अपॉन ये नीचे हो जाएगा ए डी इज इक्वल टू, सेम यही यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए ई इंटू 1 करोगे तो ए ई आएगा, यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो ई सी, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो ए ई। अब हम यहाँ से हमें देखना है कि जो डी बी है प्लस ए डी है, ये पूरा ओवरऑल मिला के क्या बना रहा है, ए बी बना रहा है। ठीक है, ये लाइन जैसे दी हुई है, ये ए बी है, इसके बीच में पॉइंट दिया हुआ है डी। अब हमें दो चीज़ दी हुई है, डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस ए डी, तो ये पूरा क्या बना रहा है, ए बी बना रहा है। ठीक है, तो ये इसकी जगह पे हमें क्या लिखना है, ए बी अपॉन ए डी।
फिर इज इक्वल टू, ऐसे ही हम दूसरा देखेंगे, ए सी, जैसे यहाँ पे ए ई दिया हुआ है, ई सी दिया हुआ है, ई सी, मैं यहाँ पे वापस लाइन बनाती हूँ, ये लाइन दी हुई है आपको ए सी, इसमें पॉइंट दिया हुआ है ई, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ई सी ये वाला पार्ट प्लस ए ई ये वाला पार्ट, तो अगर मैं ये पूरा लिखना चाहूँ, पूरा नेमिंग करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए सी अपॉन ए ई। ये तो हमें जो प्रूफ करना था आया है, बट उसको जस्ट हम क्या कर देंगे, अब रिवर्स कर देंगे, हमें जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। तो ये हमें जो प्रूव करना था एग्जाम्पल में वो आ गया, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 3। इसके बाद मैं एग्जाम्पल 2 का वीडियो बनाऊंगी, वो थोड़ा लॉन्ग है तो इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया हुआ है। इन फिगर पी एस अपॉन एस क्यू पी टी अपॉन टी आर दिया हुआ है, गिवन है, एंड एंगल जो है पी एस टी ये वाला जो एंगल है इज इक्वल टू किसके बराबर है, पी आर क्यू, इस एंगल के बराबर है। हमें प्रूव करना है कि जो ये पी क्यू आर ट्राइंगल है वो क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। एक ट्राइंगल अगर आपको दिया हुआ है, उसकी अगर दो साइड क्या है, इक्वल है, तो उसको हम बोल देते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। और अगर दो साइड उसकी इक्वल है तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी कैसे होंगे, इक्वल्स होंगे, ये भी कंडीशन होती है। तो इसमें जस्ट हमें वही प्रूव करना है, हमें दिखा देना है कि इनके एंगल्स इक्वल हैं और साइड्स इक्वल हैं, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। जो पी क्यू आर है वो क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हमें गिवन में जो दिया हुआ है हम लिखते हैं, गिवन में पी एस अपॉन एस क्यू दिया हुआ है इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर दिया हुआ है। जैसा कि मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया कि जो ये थियरम है, थियरम 6.2 है, मीन्स उसका कन्वर्स है, जो बी पी टी था उसका कन्वर्स थियरम है। अगर आपको दिया है रेशियो पी एस अपॉन एस क्यू पी टी अपॉन टी आर, अगर ऐसा रेशियो दिया हुआ है तो ये जो लाइन होगी एस टी ये पैरेलल हो जाएगी क्यू आर के। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, देयरफॉर यहाँ से ये लिख सकते हैं कि जो एस टी लाइन है वो पैरेलल है क्यू आर के। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि बाई कन्वर्स ऑफ जो थियरम था बी पी टी का जो उसका कन्वर्स थियरम था 6.2 का, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम ये बोल सकते हैं जो ये लाइन है वो कैसी है, पैरेलल है। ओके, नेक्स्ट स्टेप चलेंगे। देयरफॉर यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, जब ये दोनों लाइन आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, अगर दो लाइन पैरेलल हैं, हम एक लाइन ऐसा खींचते हैं जो कि हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल, ठीक है, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, जैसे कि ये वाली जो पोजीशन है इस एंगल की और ये वाली जो इस एंगल की पोजीशन है, ये दोनों एंगल कैसे होंगे, बराबर होंगे, जिसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा हो सकता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी कैसे होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाते हैं। ये वाला एंगल चेक करोगे तो ये वाले एंगल हो जाएंगे, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो इस केस में यही बन गया है कि जो एस टी है ये क्यू आर है वो पैरेलल हो गया दोनों। अब मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जो लाइन है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। एस क्यू क्या मान लेती हूँ कि ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों लाइन को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रही है। मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा सकती हूँ, इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये एंगल जो है पी एस टी, तो मैं क्या यहाँ पे ऐसा लिख सकती हूँ, एंगल जो पी एस टी है वो बराबर है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, ये चेक करना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा हो जाएगा, बराबर, मीन्स ये वाला एंगल जो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि जो एंगल पी क्यू आर ये कैसे हैं, बराबर हो जाएंगे। तो ये क्यों बराबर हुए, क्योंकि ये कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और हम जानते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एंड जो हमें गिवन दिया हुआ है एंगल पी एस टी इज इक्वल टू पी आर क्यू, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है।
तो इन दोनों से, ये दोनों इक्वेशन से हम ये निकाल सकते हैं, ये मैं मान लेती हूँ इक्वेशन फर्स्ट, ये मैं मान लेती हूँ इक्वेशन टू। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ फ्रॉम 1 and 2, अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये दोनों एंगल को क्या लिख सकती हूँ, बराबर लिख सकती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एंगल जो पी क्यू आर है वो बराबर है एंगल पी आर क्यू के, मीन्स ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर हो गया। तो अगर ये दोनों एंगल बराबर हो गए, मतलब ये इसके सामने वाली साइड ये और इसके सामने वाली साइड ये भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं देयरफॉर जो हमारी साइड्स हैं पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो साइड्स अपोजिट द इक्वल एंगल्स। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए जो हमें ज़रूरत होती है, दोनों एंगल बराबर हो और उनके जो, अगर दो एंगल बराबर है तो उनके सामने वाली साइड्स भी बराबर हो जाएंगे, या तो हमें ऐसा मिल जाए कि दोनों साइड बराबर हैं तो उनके सामने वाले, उनके अपोजिट जो एंगल्स होंगे, मीन्स ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, तो ये दोनों एंगल्स भी कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। देयरफॉर हम यहाँ से ये बोल सकते हैं दैट इज़ जो पी क्यू आर है वो क्या है, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था।